ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। बाबा कहता, बच्चे आप ऐसे जगह पर अभी खड़े हो, एक तरफ है शांति धाम का रास्ता, दूसरे तरफ सुख धाम का रास्ता और तीसरे तरफ है दुख धाम का रास्ता। अभी आपको कहाँ जाना है, आप ही उसका निर्णय करो। कहता बाबा, सुख धाम में जाना है तो स्वधर्म में रहते हुए सदा इस शरीर से और सूक्ष्म इंद्रियों से सदा दूसरों को खुशी देने का, शक्ति देने का ऐसे कर्म करो तो सुखधाम का राह आप पकड़ लेंगे। शांति धाम का जाना है तो अशरीरी होकर परमात्मा के याद में सदा टिके रहो, तो परमात्मा के याद में रहेंगे तो शांति धाम जाएंगे। दुख धाम अर्थात ही यहाँ की जो स्मृतियाँ हैं, अगर हम इस स्मृति में रहेंगे तो फिर वही दुख धाम के हम मालिक बन जाएंगे। इसलिए बच्चे, ये निर्णय आपका है, आपको किधर जाना है, वो संकल्प आपको उस रास्ते पर निकल पड़ेंगे। फिर प्रश्न में किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो। उत्तर में बाबा कहता, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। बाबा कहते, कौन से बातों में आपको निश्चय होना चाहिए। एक तो परमात्मा पिता आया है और पिता को प्राप्त करने के लिए कोई पुस्तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहता बाबा। और दूसरा निश्चय चाहिए कि हम परमात्मा के संतान हैं, तो हम देव कुल के आत्माएं हैं। तो ये दो बातों का निश्चय जिनको है तो उनको सारा चक्र ही स्मृति में आ जाएगा, कहता बाबा। गीत है, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है, मुख से ज्ञान दान करते रहना है। बाबा कहता, सदा अशरीरी अनुभव करते हुए इस कर्मेंद्रियों से सदा अच्छे सेवा का काम करो, कहता बाबा। सदा दूसरों को परमात्मा के याद दिलाने का काम करो। सदा इस मुख से ज्ञान रत्न ही सबको बांटो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, पक्का मातेले बनना है, अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए। बाबा कहता, जो परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं वो परमात्मा का सपूत बच्चा, मातेला बच्चा। तो मातेला बच्चा बन करके परमात्मा ने जो श्रीमत हमको दी है वो श्रीमत में हम रहते हुए उसकी पालना करते हुए हमारा जीवन सुखदायी बनाना है। और सवेरे सवेरे उठ करके ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, कहता बाबा। वरदान में अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सरित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसीलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है वह उसी समय शांति और स्नेह के फल की अनुभूति करती है। परमात्मा की संतान सदा विश्व को शुभ भावनाओं से और शक्तियों से भरने वाले, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा से हमको मिल रहा है। और बाबा कहता, बच्चे आपके द्वारा सारे विश्व को मिलेगा। तो आप जिनके भी संबंध संपर्क में आएंगे
उनको शांति और स्नेह की अनुभूति होती है, कहता बाबा। यही हमारा प्रत्यक्ष फल है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदा जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हर रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए।